हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाओं को कंप्लीट किए थे, जिनमें हम लोग पढ़े थे दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, और भी कुछ और हेडिंग को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख किस प्रकार से खींचेंगे, किन नियमों का उपयोग करते हैं। तो आपको बता दें कि किरण आरेख खींचने का 3 नियम हैं और किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचने के लिए हम 2 नियमों का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए प्रथम नियम क्या होता है तो आपको बता दें कि दर्पण के मुख्य अक्ष है। आप बताए थे दर्पण का ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस होता है, और ये आपका सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। सी से पी की जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है, या एफ से पी की जो दूरी होता है वो मुख्य फोकस दूरी होती है, यानी फोकस दूरी होती है। आपको हम बताते हैं कि प्रथम नियम ये होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर ये समांतर जा रहा है प्रकाश की किरण। इसमें भी देखिए ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, हम दोनों में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती है। ये किस दर्पण में, अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल दर्पण में। तो प्रथम नियम क्या बताएंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। समझ में आ रहा है, ये पहला नियम है। अब हम लोग दूसरे नियम को जानेंगे। दूसरा नियम क्या है तो आप देख सकते हैं, फिगर हम बनाने का यहाँ प्रयत्न किए हैं। हो सकता है अच्छा ही बना हो, और आप लोग से बेहतर तो हम बना ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जा रहा है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य के समांतर जा रहा है। यहाँ भी मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रहा है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य के समांतर हो जा रहा है। तो अब अगर हम द्वितीय नियम को बताएं तो किस प्रकार से बताएंगे कि दर्पण के मुख्य फोकस होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये द्वितीय नियम होता है। और आता है आपका तीसरा नियम, जो तृतीय नियम है वो कौन सा है, ये क्या है आप देख सकते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या जाती प्रतीत होने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह उसी मार्ग में क्या होती है, पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नियम है। तो आप तीसरा नियम किस प्रकार से देंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होने वाली जो किरण होती है वह क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद पुनः वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये आपका तीसरा नियम है। और इन्हीं तीनों नियमों में से हम किन्हीं 2 नियमों का यूज करके किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपको बताएंगे कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख कैसे खींचते हैं, और अवतल दर्पण की हम ओनली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।